आ गई तुम? हाँ। क्या हुआ दीदी, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अरे नहीं बाबा, रात दारू थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बस इसीलिए। आदित्य के सामने पीती हैं क्या? अरे बाबा, इतना भी मॉडर्न नहीं हुए अभी हम। आदित्य अपने दोस्तों के साथ स्टडी करने चला गया था। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो अपने घर पे नहीं होती? ध्यान रखना, हाथ से कहीं निकल ना जाए। अगर वो हाथ से निकल जाएगा तो तुम हो ना उसको संभालने के लिए, ओके? मालकिन कितनी अच्छी है, कम से कम ये तो सोचती है कि उनके बेटे के साथ मेरी शादी हो सकती है। सुनो, तुम ये सब करके ठीक से कमरा साफ कर देना, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा मार्केट से सामान लेकर आ जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, आ गए पढ़ाई करके? लगता है बहुत पढ़ाई की है। क्या हुआ, बुक मिल नहीं रही है क्या? नहीं नहीं, आजकल के लड़के जवान होते नहीं, जवानी पहले आ जाती है। क्या हो रहा है बेटा? गेम खेल रहा हूँ डैडी। बस गेम खेल, पढ़ना लिखना तो है नहीं तेरे को? हाँ। मेरा हेडेक हो रहा है, तू जा मेरे लिए पैरासीटामोल लेके आ जा। जा। डैडी, इसे हेडेक नहीं कहते हैं, इसे हैंगओवर कहते हैं। अच्छा, अब तू मुझसे मजाक करेगा? तू जा, जाके लेके आ, तू जल्दी जा। ओके। पढ़ता लिखता है नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो दीदी थोड़ी तबीयत खराब हो गई बस। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और आराम करो। पर वो काम मैं सब देख लूंगी, तुम जाओ आराम करो, ठीक है? ठीक है। जाओ। रूबी चली गई? हाँ, वो चली गई।
क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। क्या अभी है? तुम मार्केट से? हाँ हाँ, आ गई आ गई। अच्छा अच्छा। नहाए नहीं तुम अभी तक? नहीं। जाओ नहा लो। हाँ। आदि, तू अब आ रहा है? नहीं, पापा ने सर दर्द की दवा मंगाई थी। लाओ मेडिसिन मुझे दो। जाओ अपनी पढ़ाई करो। कुछ तो गड़बड़ है। क्या सोच रहे हो? बस तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में बहुत सोचते हो? क्या करूं, तुम वही इतनी खूबसूरत। कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं मम्मी। चलो खाना लग गया है, खाना ठीक है। खा लो। चलो आप चलो, मैं आता हूँ। आ जाओ, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। अरे दीदी, इतना हंस क्यों रही हो? हाँ, अरे वो मैं कार्टून देख रही थी। आप भी बच्चों की तरह कार्टून देखती हो क्या? अरे जब आदि छोटा था ना, हाँ। तो मैं भी कार्टून उसके साथ देखती थी। उसने तो देखना बंद कर दिया, पर मुझे आदत पड़ गई। कमाल की फैमिली है, बच्चे बड़ों का देखते हैं और बड़े बच्चों का। अरे कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं। अच्छा आप कार्टून देखिए, मैं काम खत्म कर लेती हूँ। अरे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत अभी ठीक हूँ मैं। बिल्कुल ठीक हो? हाँ। मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। ठीक है, मैं काम कर लेती अच्छा सुनो, हूँ। हाँ। मुझे बाहर थोड़ा काम है, काम से जाना है। आदि घर पे अकेला है, तुम थोड़ा उसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। और साहब? साहब तो बाहर है। अच्छा सुनो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम आदि का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? मैं होके आती हूँ, चलो बाय। ठीक है। रूबी, मम्मी किधर है? हाँ, अभी भी बाहर गई हैं। एंड डैड? वो भी बाहर गए। तो एक काम करो ना, मेरा रूम बहुत गंदा है, उधर जाकर साफ सफाई कर दो ना। ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। ओके। कहाँ रह गई यार? अभी तक वो आई नहीं, कब आएगी? पढ़ने में भी अब मन नहीं लग रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। मैं प्यार उम्र नहीं देखता, मुझे तुम बहुत पसंद हो सच में। और रही बात उम्र की, तो तुम मुझको अपने आप से छुड़ा कर दिखाओ तो मानूं। छोड़ो मुझे,
तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या कहेंगे वो लोग? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे घर में काम करती हूँ, तो मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। दे दो ना, सिर्फ एक बार, फिर नहीं मांगूंगा। छोड़ो मुझे, तुम अपनी उम्र की लड़की देख लो, मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तो मचाओ ना शोर। वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। देखो तुम्हारी उम्र में ये होता है, लेकिन जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो ये गलत है। छोड़ो मुझे। मुझे सही गलत नहीं पता है, बस एक बार मुझे तुम चाहिए। बस एक बार? हाँ। ठीक है, कर लो। ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। प्यार उम्र नहीं देखता, मुझे तुम बहुत पसंद हो सच में। और रही बात उम्र की, तो तुम मुझको अपने आप से छुड़ा कर दिखाओ तो मानूंगा। छोड़ो मुझे, तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या कहेंगे वो लोग? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे घर में काम करती हूँ, तो मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। दे दो ना, सिर्फ एक बार, फिर नहीं मांगूंगा। छोड़ो मुझे, तुम अपनी उम्र की लड़की देख लो, मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तो मचाओ ना शोर। वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। देखो तुम्हारी उम्र में ये होता है, लेकिन जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो ये गलत है। छोड़ो मुझे। मुझे सही गलत नहीं पता है, बस एक बार मुझे तुम चाहिए। बस एक बार? हाँ। ठीक है, कर लो। आखिर ये कब तक चलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ये क्या कर रही है रूबी? ये दो धारी तलवारें, दोनों तरफ से तू ही कटेगी। ये दोनों तो तेरे मजे ले रहे हैं। कल अगर मैडम को पता चल गया तो ये दोनों तो पलट जाएंगी। मतलब ये कि मजे ये दोनों लेंगे और नौकरी तेरी जाएगी। कुछ करना पड़ेगा। मैडम को बताऊंगी तो वो मानेंगी नहीं और ये दोनों अपनी मनमानी करेंगे। इस बात को कैसे साबित करूं, कैसे साबित करूं? एक आइडिया है। मैडम, देखिए आपके यहाँ क्या चल रहा है। मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं? आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे बोले जैसे पहली बार हो रहा है। चुपचाप करने दो। अरे हमारे होते हुए इस ककड़ी को देखने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे ना। नहीं साहब, बस हो गया। अब मुझसे और नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? मुझे पता है तुझे पैसों की भूख है। साहब नहीं, हमें लीजिए। पैसे नहीं चाहिए, बस हो गया। मैं तेरी ये भूख मिटा रहा हूँ तो मेरी दूसरी भूख मिटाना। नहीं साहब, बहुत हो गया, बस अरे और तू नहीं ये ले मना नहीं। पैसे नहीं चाहिए, बस करिए, अब अब बहुत तो हो तू गया। ये ले पूरा ले बस। अब तो तू मना नहीं कर सकती। सच में पैसे वसूल हो गए। मजा आ गया। हाँ
तेरे मजे को तो देख कैसे तेरी सजा में बदलती हूँ। तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया जल्दी? इसमें कौन सी बात है डैडी? तो क्या बाप की माल पे हाथ डालेगा? क्या आपकी वो पर्सनल माल है? वो भी तो फैमिली प्रॉपर्टी है। सुधर जा तू अभी भी। रूबी को देख के मेरा दिल मचल जाता है। मेरे बाप ने भी क्या माल पटाया है। अबे शर्म कर, तू बाप के सामने बात कर रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा डैडी, हम दोनों मिलकर लेंगे। वो दिन बहुत जल्दी आएगा डैडी। तू भी हरामी है साला। अच्छा ये बात है। गुड गुड गुड, चल इसी बात पे चेयर्स। Cheers। दीदी हम्म? मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? इसे देखिए। मैंने हमेशा मना किया पर दोनों कभी माने नहीं। मैंने परिवार को बचाने के लिए एक दूसरे का राज छिपा के रखा और फिर मुझे पता चला कि दोनों मिले हुए हैं। एक काम करो, आओ बैठो तुम यहाँ पे, बैठो। वैसे पैसे तो अच्छे कमा लिए होंगे तुमने। नहीं दीदी, मैं तो बस आपके प्यार की वजह से चुप बैठी थी। मेरा यकीन करो, वो पैसे मैंने अभी तक खर्च नहीं किए। आपकी दी पगार मेरे लिए काफी है। अरे पर क्यों नहीं खर्च किए? पैसे तो होते ही हैं खर्च करने के लिए। क्यों नहीं खर्च किए? वो तेरे हैं, तू रख। और चाहिए हो तो बता देना। वैसे भी तू बहुत खूबसूरत है। तुझे ऐसे ही सबसे ज्यादा पगार थोड़ी ना देती हूँ मैं। घर में दो मर्द होते हुए भी एक खूबसूरत और जवान लड़की को काम पे रखना, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। हाँ? वो बाहर जाके मुंह ना मारे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रख दिया। हाँ? उस दिन आदित्य ने सही कहा था, तू तो फैमिली प्रॉपर्टी है। बहुत सेक्सी है। दीदी प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे नहीं होगा ये। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं होगा हमसे। तुझसे सब कुछ होगा। देख, ज्यादा नखरे मत दिखा। यहाँ पर तेरी जितनी भी करतूतें हैं ना, सब रिकॉर्डेड है मेरे पास। अरे सक्सेना जी आइए। आदि बेटा आओ। सेक्स सेना।